नमस्कार। प्रादेशिक भूगोल की इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत। पिछले वीडियो में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के भौगोलिक और भौतिक स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे थे। हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के विविध लक्षणों को जाना। हमने ये जाना कि क्यों संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सर्वाधिक भौगोलिक राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न राष्ट्र क्यों है। आज के इस वीडियो में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के भौतिक विभाजन को और प्रत्येक उपभाग को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है विश्व का सर्वाधिक उन्नत राष्ट्र है। हमने उन आधारभूत लक्षणों के बारे में जाना जो उसे विश्व का सर्वाधिक उन्नत राष्ट्र घोषित करते हैं। हमने उन विविध उदाहरणों से समझा क्यों अमेरिका आज विश्व की शक्ति का केंद्र बना हुआ है, क्यों आज विश्व की राजनीतिक और आर्थिक धुरी अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती है। इन दिनों आप भारत और चीन के मध्य या चीन और अन्य देशों के मध्य या कई बार चीन और अमेरिका के मध्य निरंतर व्यापार, रणनीतिक और सामरिक तथ्यों पर निरंतर विवाद मीडिया के जरिए आप पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं। भारत और चीन तो समीप पड़ोसी देश हैं, तो उनका विवाद का आधार भले ही सामरिक है, लेकिन यदि हम गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं विश्व पर प्रभुत्व, विश्व पर आर्थिक नियंत्रण की दृष्टि से चीन छटपटा रहा है। क्यों? विश्व में यदि चीन को खतरा है किसी देश से, तो या तो वो अमेरिका से या और भारत से, और यदि अमेरिका और भारत मिल जाते हैं तो विश्व की रणनीतिक जो बिंदु है उनमें आमूलचूल बदलाव आएगा। खैर, ये हम आगे बढ़ेंगे वीडियोस में जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक प्रदर्शन को समझेंगे। आज हम बात करेंगे भौतिक विभाजन के बारे में। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका को भौतिक दृष्टि से 7 भागों में बांटा जाता है। मैं दोबारा से बता देता हूँ। नंबर 1, अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश, जो कि आंध्र महासागर के सारे हैं, मैन वर्मांड से शुरू होकर नीचे अलाबामा फ्लोरिडा राज्य तक और मैक्सिको की खाड़ी तक। दूसरा, अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश, अटलांटिक खाड़ी तटीय प्रदेश के पश्चिम में जो अपलेशियन पर्वत क्षेत्र है उसके सारे से बोलते हैं हम अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश। तीसरा, आंतरिक मैदानी भाग, अपलेशियन के पश्चिम का छोटा सा हिस्सा जिसमें पेंसिल्वेनिया, कैरोलिना, क्लीवलैंड, ओहायो इत्यादि क्षेत्र शामिल हैं। इसी में ही इनका महाल झील प्रदेश भी शामिल है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तीसरा, आंतरिक मैदानी भाग हो गया। चौथा, रॉकीज पर्वतीय प्रदेश, संयुक्त राज्य अमेरिका के सुदूर पश्चिमी भाग पर जो पश्चिमी किनारे पर रॉकीज पर्वतमाला है उसके सारे का क्षेत्र रॉकी पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद अंतर पर्वतीय पठारी प्रदेश, रॉकीज के पूर्वी भाग को अंतर पर्वतीय पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्रशांत तटीय प्रदेश और अंत में मध्यवर्ती मैदानी भाग। एक महान झील प्रदेश और है जो हमने अभी मैदानी भाग के हिस्से के रूप में पढ़ेंगे, बाकी इसको अलग से भी समझेंगे। इसमें 5 प्रमुख झीलें ईरी,
ओंटारियो, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। ये 5 मीठे पानी की झीलें वस्तुतः उत्तरी पूर्वी, पूर्वी और मध्य अमेरिका की जीवन रेखा हैं। उत्तरी पूर्वी, मध्य और आंतरिक मैदानी भागों का जो औद्योगिक विकास हुआ है, यदि उसके पीछे कोई जिम्मेवार है तो एकमात्र एक ही तथ्य है, वह है ये 5 मीठे पानी की प्रमुख झीलें ईरी, ओंटारियो, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर, जिनके बारे में हम अलग से विस्तार से समझेंगे। आज हम सबसे पहले अटलांटिक और खाड़ीय तटीय प्रदेश को समझने का प्रयास करते हैं। न्यूयॉर्क नगर के दक्षिण में और सुदूर दक्षिण में फ्लोरिडा प्रायद्वीप तक विस्तारित जो अटलांटिक महासागर के तक फैला हुआ है, इसी प्रदेश को अटलांटिक और खाड़ीय तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चूंकि इसका ऊपरी सिरा तो न्यूयॉर्क, मैन, वर्मांट, मैसाचुसेट्स, डेलावेयर, फिलाडेल्फिया, रोड द्वीप, कनेक्टिकट, ये प्रमुख राज्य सुदूर उत्तर पूर्व से शुरू होता है और अंत में जहाँ नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जैसे कि आप इस नक्शे में देख रहे हैं। और इस नक्शे में देखिए आप, नीले रंग से दर्शाया हमने, सबसे सुदूर उत्तर पूर्व में मैन, वर्मांट, न्यूयॉर्क, रोड द्वीप, ये प्रमुख राज्य हैं। और नीचे आएंगे तो टेक्सास, अलाबामा, रोड द्वीप और माफ़ी चाहूँगा फ्लोरिडा इत्यादि है। जैसे जैसे हम इस प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, इस प्रदेश की चौड़ाई बढ़ती जाती है। उत्तर में ये सकड़ा है और जैसे जैसे हम दक्षिण में जाते हैं, इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। और जहाँ प्रारंभ में इसकी चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर होती है, दक्षिण में आते आते इसकी चौड़ाई 250 से 300 किलोमीटर तक हो जाती है। संपूर्ण तट कटा फटा है, मतलब एकसार एक समान नहीं है, पूरा तट कटा फटा हुआ है। इस भाग में यूएसए के मैन, वर्मांट, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, डेलावेयर, मैरीलैंड, कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, फ्लोरिडा आदि राज्य शामिल है। इस भाग में जो मृदा और जीवाश्मीय अवशेष मिलते हैं, वो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि निश्चित रूप से कभी यह भूमि समुद्र के अंतर्गत थी। यह भाग समुद्र से प्लावित था। कालांतर में हुए जलवायु परिवर्तनों से यह भाग ऊंचा उठा। आपको ध्यान है 25,000 वर्ष पूर्व अधिकांश अमेरिकी भाग हिम से ढका हुआ था, तो नीचे धंस गया था। बाद में जब जलवायु परिवर्तन हुए, हिम पिघली, तो ये भाग ऊंचा उठा और ये भाग समुद्र से ऊपर आए। इस भाग के ऊपरी भाग को हम पीडमोंट पठार के नाम से भी जानते हैं। यदि यहाँ पर एक चीज़ उल्लेखित है, न्यू जर्सी का तटीय भाग तथा दक्षिणी कोने का तटीय भाग उत्तर की तरफ उठ रहा है, ये इस सबूत को प्रकट करें। इसी प्रकार न्यूयॉर्क से जॉर्जिया तक कठोर चट्टानी भूभाग, जिसे हम पीडमोंट पठार के नाम से जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछते हैं कि सब पीडमोंट पठार की संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थिति कहाँ है, तो आप बताइए न्यूयॉर्क से लेकर जॉर्जिया तक। इस प्रदेश में जो नदियां हैं वो मुख्यतः आंध्र महासागर में गिरती है। प्रमुख नदियों में हडसन, कैनेबी, सेंटो, सयाना, पर्ल, कोलोराडो, ये प्रमुख नदियां हैं। मिसिसिपी नदी का जो मुहाना है वह प्रमुख मैदानी भूआकृति है। अब आप मित्रों को एक चीज़ और बतानी चाहिए, मुहाने और डेल्टा में अंतर। ये भूगोल की सामान्य टर्म है, भूगोल की, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। जो आपकी विश्वविद्यालय परीक्षा है
उसमें कई बार ये सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, यदि नदी जब अंत में अपनी वृद्धावस्था में समुद्र से मिलती है तो इसका ढाल कम हो जाता है, मैदानी भाग है तो पूरा उथला होने से कीचड़ युक्त पानी हो जाता है, ढाल मंद हो जाता है तो संपूर्ण भाग कीचड़ और जल से प्लावित हो जाता है। ऐसे भाग को हम डेल्टा बोलते हैं। लेकिन यदि तटीय भाग के सहारे कोई पर्वतीय श्रृंखला हो तो वो भाग तीव्र होगा, ढलान युक्त होगा और कम चौड़ा होगा, उसे हम बोलते हैं मुहाना। ठीक है, ये थी अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश के बारे में जानकारी। हमने इसमें विभिन्न राज्यों का जिक्र किया और आपको याद भी होनी चाहिए कि साहब इस भौतिक भाग के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल हैं। मैन, वर्मांट, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स, रोड द्वीप, कनेक्टिकट, डेलावेयर, वॉशिंगटन डीसी, नीचे कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, फ्लोरिडा, कनेक्टिकट इत्यादि। दूसरा भौतिक भाग है अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश, यूएसए के पूर्वी भाग में मौजूद, मतलब अटलांटिक तटीय प्रदेश के पश्चिम में जो अपलेशियन पर्वत विस्तारित है, उस प्रदेश को हम भौतिक दृष्टि से अपलेशियन भौतिक भाग या अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण भाग मूलतः कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों से निर्मित है जो कि अनेक श्रेणियों में विभाजित है। यदि हम संपूर्ण प्रदेश को देखें तो यह अत्यंत विषम और जटिल भौतिक संरचना लिए हुए है। इस मानचित्र में भी मैंने दर्शाने का प्रयास किया है, ये पूरा अपलेशियन पर्वत प्रदेश है। इस प्रथम मानचित्र में तो जो मुख्य पर्वतीय क्षेत्र है उनके बारे में, ये कोने वाला पूर्व वाला अपलेशियन पर्वत प्रदेश है जो मैंने तीसरे नक्शे में बताया। यह भाग अलाबामा, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना, ओहियो, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, क्लीवलैंड आदि राज्यों में विस्तारित है। इस प्रदेश की पूर्व में प्रपात रेखा तथा मध्य में कई समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। विभिन्न अनुसंधानों में यह प्रमाणित हुआ है कि इन पर्वतीय भागों के नीचे उत्तम श्रेणी की कोयले की परतें हैं। मैंने प्रारंभ में बताया था, संपूर्ण अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश मूलतः कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों से निर्मित है, तो यहाँ पर कोयले की परतें हैं। इस प्रदेश के उत्तरी भाग में हिमानी घर्षण से निर्मित अनेक झीलें हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में या विश्वविद्यालय परीक्षाओं में ये सवाल भी कई बार आ जाता है कि हिमानी घर्षण से निर्मित या हिमानी अपरदन से निर्मित झीलों को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इन झीलों को हम बोलते हैं सर्क झील। क्लियर? और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे इन्हें हम बोलते हैं टॉर्न। और हिमयुगीन या ग्लेशियर की जितनी भी स्थापतियां हैं यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो यह है आपका अपलेशियन पर्वतीय भूभाग। अब आपने गौर किया होगा, यदि हम अटलांटिक अटलांटिक तटीय प्रदेश और अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश को देखें तो ये विविध और जटिल भू आकृति वाला भूभाग है। अगले वीडियो में हम आंतरिक मैदानी भाग और मध्यवर्ती मैदानी भाग को समझने का प्रयास करेंगे। ये कुछ फोटोग्राफ हैं जिनकी सहायता से इन अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश और अटलांटिक तटीय प्रदेश के कुछ प्रमुख दृश्यों को इसमें दर्शाया गया है। धन्यवाद। एक अंतिम अनुरोध सभी विद्यार्थियों से,
ये विनम्र अनुरोध है हमारे राज्य और हमारे देश में कोरोना पुनः तेजी से अपने पांव पसार रहा है। भूगोल का विद्यार्थी होने के नाते हमारी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो हमसे अपील की गई है कि हमें कोरोना गाइडलाइन के तहत सार्वजनिक जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करना है, साथ ही मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल करना है और न सिर्फ हमें इस्तेमाल करना है वरन अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना है। तो प्लीज़ ध्यान कीजिए, क्योंकि जब तक कोई कोरोना की वैक्सीन नहीं आती, इसका बचाव ही इसका उपचार है। धन्यवाद।